आम बजट पर ऑपरेशन सिंदूर का भी असर दिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि की। आपको बताते हैं कि कैसे मोदी सरकार का फोकस रक्षा पर है। युद्ध काल के बजट में डिफेंस वाली ये तैयारी दुश्मनों पर बहुत भारी पड़ने वाली है। इसे आप आंकड़ों से समझिए। वित्त वर्ष 2025-26 में डिफेंस पर 6,81,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस बार 7,85,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। मतलब ये कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस बजट 15% बढ़ा है। रक्षा बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ाया गया है। रक्षा खर्च में 21% वृद्धि की गई है। आधुनिकीकरण में 24% की वृद्धि की गई है। सरकार का डिफेंस वाला फोकस क्लियर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी हथियार खरीद के बजट में 22% की बढ़त की गई है। खास बात यह है कि इस बार तीनों सेनाओं के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.19 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले साल से 21.84% ज्यादा है। पिछले साल ये 1.80 लाख करोड़ रुपए था। इस बजट के ज्यादातर हिस्से का इस्तेमाल हथियार खरीद और मॉडर्नाइजेशन पर होता है। बजट में भारतीय सेनाओं के लिए एक ऐसा रक्षा कवच तैयार किया गया है जिसकी धमक पूरी दुनिया में है। इस साल का रक्षा आवंटन केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसमें 3 चीजों पर फोकस है: राष्ट्रीय सुरक्षा, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया गया है। आधुनिक युद्ध अब केवल संख्या बल पर नहीं, बल्कि तकनीक और एडवांस्ड वेपन्स पर लड़े जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आधुनिकीकरण के लिए अच्छी खासी राशि अलग रखी है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय इस वर्ष कई बड़े रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर खर्च हो सकता है, जिसमें राफेल फाइटर जेट्स, नौसेना के लिए अत्याधुनिक सबमरीन प्रोजेक्ट्स, ड्रोन तकनीक और घातक ड्रोन की खरीद शामिल है। आपको डिफेंस बजट का पूरा ब्रेकअप बताते हैं, जिसके बाद ये समझ पाएंगे कि सरकार का मुख्य फोकस कहां है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, इस बार का कुल रक्षा बजट 7,84,678 करोड़ रुपए का है, जिसमें सैलरी, रखरखाव और ऑपरेशनल खर्च 3,65,000 करोड़ रुपए है। पेंशन पर 1.71 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिविल डिफेंस, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस आते हैं, उस पर 28,555 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूंजीगत व्यय पर 2,19,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो काफी अहम है। इसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। इसमें 1,80,000 करोड़ रुपए की वृद्धि भी की गई है। आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि आखिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और ये क्यों अहम है। इसे आसान भाषा में आइए आपको समझाते हैं। पूंजीगत व्यय का मतलब एक हथियारों की खरीद से है, स्वदेशी हथियारों के उत्पादन से है। इसमें आवंटित पैसों का इस्तेमाल मिसाइलें, फाइटर जेट और ड्रोन बनाने में होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इसका खर्च किया जाएगा। आधुनिक तकनीक पर फोकस किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि विमान और एरो इंजन पर 63,733 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि नौसेना बेड़े पर 25,023 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। भारत के इस डिफेंस बजट से पाकिस्तान तड़प रहा है। वहां गली गली इसकी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में वैसे ही भारत के स्वदेशी हथियारों में पाकिस्तान ने भारी तबाही देखी थी। अब पाकिस्तान को नया डर सता रहा है। डिफेंस बजट पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार डिफेंस बजट पर कम खर्च कर रही है। आप सुनिए कैसे डिफेंस बजट पर सियासी दंगल हो रहा है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो जब से एनडीए सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, डिफेंस के सेक्टर में यूपीए सरकार ने बहुत कम बजट रखा था। तमाम चीज़ों को ठीक तरीके से उतना मेहनत नहीं की, उतनी कोशिश नहीं की। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, उसने डिफेंस सेक्टर में काफ़ी बढ़ोतरी करी है, इंक्रीजमेंट किया है बजट में, और डिफेंस सेक्टर को पहले से बहुत मजबूत कर दिया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? डिफेंस एक्सपेंडिचर एज अ total expenditure, as a proportion of total expenditure, was 16% in 2013-14. Now, in 25-26, it has come down to between 14 and 14.5%. As a percentage of GDP, we had touched
2.25% or 2.3% in 2013-14. This year, it is just below 2%. So either as a proportion of GDP or as a proportion of total expenditure, it has come down between UPA. अब सवाल यह है कि सरकार इतना खर्च तो कर रही है, लेकिन सरकार के पास पैसा कहां से आता है। इस पर हमने बजट को पढ़कर एक कुंजी तैयार की है, जिससे आपको पैसा कहां से आता है और पैसा कहां जाता है, दोनों पता चल जाएगा। इस बजट में सरकार को 21% पैसा डायरेक्ट इनकम टैक्स से आ रहा है, 18% कॉर्पोरेशन टैक्स से मिल रहा है। सरकारी खजाने में 15% कमाई जीएसटी से हो रही है। नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी टैक्स के अलावा सरकार को 10% कमाई अलग अलग सोर्सेज से हो रही है। एक्साइज ड्यूटी से 6% और 4% कमाई सीमा शुल्क से हो रही है। कर्ज से सरकार अपने खजाने में 24% पैसा जुटा रही है। 2% कमाई छोटे मोटे सोर्सेज से हो रही है। अगर बजट के पैसे को खर्च करने की बात करें तो सरकार अपनी टैक्स की आमदनी से 22% राज्यों को देगी। 20% पैसे से कर्ज का ब्याज चुकाया जाएगा। 17% खर्च केंद्रीय योजनाओं पर होगा। केंद्र प्रायोजित वो योजनाएं जिसमें राज्य भी भागीदार हैं, इस पर 8% खर्च होगा। रक्षा क्षेत्र में 11% खर्च होगा। वित्त आयोग को खर्च के लिए 7% फंड दिया जाएगा। सब्सिडी पर 6%, पेंशन पर 2% और दूसरे खर्चों के लिए 7% पैसा दिया जाएगा। पिछले वर्ष सरकार ने इनकम टैक्स में भारी छूट दी थी और जीएसटी में भी कमी की थी। बावजूद इसके सरकार का बजट करीब 7% बढ़ा है, जिसकी वजह से सरकार ने अलग अलग सेक्टर्स की फंडिंग को बढ़ाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कैपेक्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। सरकार ने देश में 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। ये कॉरिडोर देश के बड़े आर्थिक और आईटी हब को जोड़ेंगे। रेलवे के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। ये अब तक का सबसे ज्यादा है। इसमें नए रेलवे ट्रैक बिछाने, वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने और यात्री सुविधा को बढ़ाने पर फोकस है। परिवहन और सड़क निर्माण के लिए 3.09 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये पिछले वर्ष के मुकाबले 8% ज्यादा है। पिछले वर्ष इसके लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी देश में बनने वाले हाईवेज की संख्या अब और बढ़ने वाली है। इस बजट में सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस बढ़ा रही है। इसके लिए एआई डेटा सेंटर 2047 तक टैक्स फ्री होंगे। इससे बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश के भारत आने की संभावना है। This is the first budget prepared in Kartavya Bhavan. We are inspired by 3 Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation.